वो वो खिलाड़ी जिसे एक टाइम पर विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था एंड जिसके कवर ड्राइव को विराट कोहली के कवर ड्राइव से भी बेहतर एंड एंड जिसके कवर ड्राइव को विराट कोहली के कवर ड्राइव से भी बेहतर बताया जाता था एंड जिसको गौतम गंभीर ने 2023 वर्ल्ड कप से पहले ही टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन घोषित कर दिया था। बाबर आजम जिन्हें एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहा जा रहा था, सिर्फ कुछ ही सालों बाद वही बाबर आजम आज पाकिस्तान की टीम से ही बाहर हो गए। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ बाबर आजम के साथ कि जिन्हें एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहा जा रहा था, सिर्फ कुछ ही सालों बाद वही बाबर आजम आज पाकिस्तान की टीम से ही बाहर हो गए। साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाता है और इसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े लेजेंड शाहिद अफरीदी और मिसबाउल हक ने रिटायरमेंट ले लिया। उसके अगले ही कुछ मैचों के बाद यूनुस खान ने भी रिटायरमेंट ले लिया एंड पाकिस्तान की टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही थी। इसी बीच जिम्बाब्वे की टीम तीन मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान आई थी और इसी सीरीज के पहले मैच में बाबर आजम को डेब्यू करने का मौका मिला और बाबर ने अपने डेब्यू मैच में ही 54 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि उसके बाद के मैचों में उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही लेकिन फिर आई पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के साथ वो सीरीज जिसने बाबर आजम की किस्मत ही बदल के रख दी। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान के नंबर 3 के बैट्समैन मोहम्मद हफीज चोटिल हो जाते हैं और बाबर आजम को 3 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला और बाबर ने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 120 रनों की पारी खेली एंड सेकेंड और थर्ड मैच में भी शतक ठोक दिए। इसी के साथ बाबर आजम 3 लगातार सेंचुरी ठोकने वाले वे दुनिया के 5वें और पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन बन गए। इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें 2016 में टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और बाबर ने अपने टेस्ट उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर भी 64 रनों की सॉलिड पारी खेली। फिर आई पाकिस्तान फिर 2016 में 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 20
फिर पाकिस्तान की टीम 2017 में 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी और 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 इस सीरीज के लास्ट मैच में बाबर आजम ने शानदार 100 रन बनाए और इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में की और इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह दी गई। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन फाइनल में इंडिया के खिलाफ उन्होंने क्रूशियल 47 रन बनाए थे। फिर पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के साथ 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलता है और इस सीरीज के पहले 2 मैचों में भी बाबर आजम ने 2 शतक जड़ दिए और इसी के साथ वो सबसे फास्ट 25 ओडीआई में 1305 रन एंड सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले सात शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। इस स्टेज तक आते आते बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे रिलायबल एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन चुके थे, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में बाबर को प्रूव करना अभी भी बाकी था। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप, जब पूरी दुनिया ने बाबर की क्लासिकल कवर ड्राइव को देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए 1 शतक और 3 हाफ सेंचुरी के साथ 474 रन बनाए एंड इसी सेम टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 9 मैचों में 443 रन बनाए एंड इसी के बाद से उन्हें विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा एंड कई बार तो उनसे बेटर भी बताया गया। हालांकि पाकिस्तान की टीम 2019 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, तो इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी भी सरफराज अहमद से छीनकर बाबर आजम को दे दी जाती है। ये बाबर आजम के अभी अर्ली ईयर ही थे। पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के अंडर अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बाबर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड साल 2020 और 21 में वे पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर बने और उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहा जाने लगा। इसके बाद आता है साल 2021 का T20 वर्ल्ड कप और इस टूर्नामेंट ने बाबर आजम को एक अलग ही पहचान दिलाई,
इस टूर्नामेंट में उन्होंने वो कर दिखाया था जो कि अब तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी कैप्टन ने नहीं किया था। उन्होंने उन्होंने इंडिया को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान हराया था और उन्होंने उस मैच में 69 रनों की सॉलिड पारी भी खेली। और बाबर ने इस पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार बैटिंग करते हुए सिक्स मैचों में 4 हाफ सेंचुरी के साथ 303 रन बनाए और टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे।